ओम श्री गुरुवे नमः। कलेशों से मुक्ति का द्वार है विद्या। यदि मनुष्य का जीवन देखें तो हमारा जीवन हमेशा सुख और दुख के झूलों में झूलता दिखाई पड़ता है। व्यक्ति नानाविध समस्याओं, कष्टों व कलेशों से घिरा रहता है और जब तक उन कलेशों से मुक्ति नहीं मिल जाती तब तक सौंदर्य व आनंद से भरी इस दुनिया में रहते हुए भी व्यक्ति सौंदर्य व आनंद के स्पर्श से दूर रहता है। यदि हमें हमारे जीवन के हर पल को, हर क्षण को, हर लम्हे को सौंदर्य व आनंद से भरना है तो हमें उन कलेशों से मुक्ति पानी होगी जो हमारे आनंद की राह में सबसे बड़ी बाधा है। आखिरकार वे कलेश कौन है? उन कलेशों का कारण क्या है? महर्षि पतंजलि योग सूत्र 2/3 में कलेशों को कुछ इस प्रकार परिभाषित करते हैं। अविद्यास्मिता राग द्वेषा विनिवेशा क्लेशा, अर्थात अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश आदि ये 5 कलेश हैं। इसके साथ ही योग सूत्रकार यह भी मानते हैं कि इन सभी प्रकार के कलेशों का कारण अविद्या ही है, अज्ञान ही है। अतः अंतस में विद्या का, ज्ञान का उदय होते ही सारे कलेश स्वयं ही तिरोहित हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसलिए शास्त्रों ने, शास्त्रकारों ने सर्वज्ञ ज्ञान की ही बड़ी महिमा बताई है। गीताकार ने गीता 4/38 में कहा है कि नहीं ज्ञाने सदृशम पवित्र में विद्यते, अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। इन 5 कलेशों का स्वरूप क्या है? जैसे किसी रोग का सही निदान पाने के लिए उस रोग का समुचित ज्ञान आवश्यक है, वैसे ही 5 कलेशों से प्यार जाने के लिए भी उन्हें गहराई से समझना आवश्यक है, तभी हम उनका सही निदान पा सकते हैं। 5 कलेशों में प्रथम है अविद्या। अविद्या अर्थात मिथ्या ज्ञान। अनित्य अपवित्र, दुख और अनात्मा में नित्य पवित्र, सुख और आत्मभाव की अनुभूति अविद्या है। लोक और परलोक में सभी भोग, यहाँ तक कि मनुष्य का शरीर भी अनित्य है, नाशवान है, सदा नहीं रहने वाला है। फिर भी इसे नित्य अथवा सदा रहने वाला समझ लेना ही अविद्या है। शरीर सांसारिक रिश्ते नाते एवं समस्त भोग पदार्थों को पाने की हमारी अभिलाषा अविद्या के कारण ही है। वैभव तो इंद्रादि देवताओं का भी नित्य नहीं, क्योंकि पुण्य क्षीण होने पर वे भी स्वर्ग से गिरा दिए जाते हैं। श्रीमद् भागवत 11/10/26 में भगवान ने उद्धव जी के प्रति कहा है, तावत् प्रमोदते स्वर्गे यावत् पुण्यम समाप्यते क्षीण पुण्य पत्यवार्ग निच्छन कालचालित है। अतः स्वर्गलोक आदि के अनित्य भोगों को सर्वदा स्थिर समझकर उन्हें पाने की अभिलाषा करने भी अविद्या है। मनुष्य शरीर के नाशवान, विभस्त व घृणास्पद होने पर भी किसी स्त्री या पुरुष के प्रति आसक्ति मूर्खता ही है। स्त्री पुरुष में कामांध होकर आसक्त होने वाले व्यक्तियों में और मलमूत्र में व्यवहार करने वाले कीड़ों में भला क्या भेद हो सकता है? श्रीमद् भागवत 11/26/20-21 में भगवान ने विषय भोगों, विषय वासनाओं में आसक्त व्यक्तियों के प्रति कहा है कि त्वचा, मांस, रुधिर, स्नायु, मेद, मज्जा और अस्थियों के समूह रूप इस देह में आसक्त पुरुषों में और मलमूत्र में किल बिलाने वाले कीड़ों में भला क्या अंतर है? कुछ भी नहीं, दोनों एक जैसे ही हैं। यह सब अविद्या ही है, मिथ्या ज्ञान ही है। यदि यह कहा जाए कि विषयों के उपभोग द्वारा इंद्रियों की तृप्ति होने के कारण जिस सुख की अनुभूति होती है, क्या वह सुख नहीं और इंद्रियों का तृप्त न होना क्या दुख नहीं, तो इसका उत्तर है कि विषय भोगों द्वारा भोग तृष्णा की शांति ही कहाँ है? क्या अग्नि में घृत डालने पर अग्नि कभी शांत हुई है? इसी प्रकार विषयों के उपभोग से भोग तृष्णा कभी शांत नहीं हो सकती। अपने चित्त में भोगों को पाने की जो वृत्ति है, प्रवृत्ति है, अभिलाषा है, ज्ञान की अग्नि से उन्हें भस्म कर देना ही इसका एकमात्र स्थायी निदान है। सारी विश्व वसुंधरा के सभी भोगों को भोग कर चुकने के बाद हमें वापस इसी बिंदु पर, इसी निष्कर्ष पर आना पड़ेगा कि भोगों की तृप्ति नहीं, निवृत्ति संभव है और यह निवृत्ति विद्या ज्ञान से ही संभव है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस सत्य को आज, अभी और इसी जन्म में समझ लेना चाहते हैं या फिर कई योनियों में, कई जन्मों तक भटक लेने के बाद इस सत्य को स्वीकारना चाहते हैं। अच्छा हो हम इसे आज और इसी समय समझ लें, जिससे हमें हमारे जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। इस संदर्भ में बृहदारण्यक उपनिषद 4/4/12 का कथन है,
आत्मानं चेदि विजानीयाद यमस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीर मनु स्वयं जरेत। अर्थात पुरुष यदि अपने आप को जान जाए कि मैं सारे दुखों के संबंध से रहित नित्य मुक्त आनंद स्वरूप हूँ, तो वह इच्छाएं करता हुआ विषय भोगों में आसक्त होकर भला क्यों दुख से संतप्त होगा। द्वितीय कलेश है अस्मिता। पुरुष शुद्ध चेतन तथा भोक्ता है और बुद्धि मलिन व जड़ है, पर इन दोनों के अभेद होने की प्रतीति होना ही, आभास होना ही अस्मिता है। दृष्टा चेतन है और बुद्धि जड़ है, इनकी एकता हो ही नहीं सकती। तथापि अविद्या के कारण दोनों की एकता से प्रतीत होती है। इसी को दृष्टा और दृश्य का संयोग कहते हैं, प्रकृति और पुरुष का संयोग कहते हैं। अविद्या व ज्ञान के कारण भिन्न होते हुए भी दृष्टा और दृश्य अभिन्न प्रतीत होते हैं। योग वासिष्ठ का वचन है, दृष्टा दृश्य बला द्वंद्वो दृश्य भावे विमुच्येत। अर्थात दृष्टा की दृश्य के साथ एकता मान लेना ही बंधन है। दृश्य के वश में होने से वह बद्ध है और दृश्य को मिथ्या समझने से वह मुक्त हो जाता है। राग एवं द्वेष क्रमशः तृतीय व चतुर्थ केस हैं। सुख और दुख के अनुभव के समय चित्त में सुख और दुख के संस्कार स्थिर हो जाते हैं, अंकित हो जाते हैं। जिस विषय व पदार्थ में सुख की अनुभूति हुई उसके प्रति आसक्ति हो जाती है, यही राग है। और जिस विषय व पदार्थ से दुख की प्राप्ति होती है उसके प्रति द्वेष हो जाता है। ये दोनों ही कलेश रूप हैं। इनके वशीभूत होकर ही सब अनर्थ कर्मों में प्रवृत्ति होती है। अभिनिवेश पंचम क्लेश है। मैं कभी न मरूं, वह सदा जीवित रहूं, ऐसी इच्छा रखना ही अभिनिवेश है। यह मृत्यु का भय है जो राजा रंक फकीर विद्वानों को समान रूप से सताता रहता है, दुख देता रहता है। इसका आदि कारण भी अज्ञान अविद्या ही है, क्योंकि इन्हीं के कारण हम अपने शरीर को मान बैठे हैं और यह भूल जाते हैं कि हम वस्तुतः अजर अमर अविनाशी आत्मा है। इन सभी प्रकार के कलेशों का मूल कारण अविद्या ही है। अस्तु विद्या के प्रचंड प्रहार से इनका अंत संभव है, वह कलेशों से मुक्ति संभव है। ज्ञान की प्रचंड अग्नि से ही अपने चित्त में जन्म जन्मांतरों से अंकित अविद्याजन्य संस्कार को भस्मीभूत किया जा सकता है। इसलिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण गीता 4/37 में कहते हैं, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अर्थात जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। ऐसे परम ज्ञान की उपलब्धि भला कब, किसे और कैसे हो जाती है? इसके उत्तर में गीताकार 4 अध्याय के 39वें श्लोक में कहते हैं, श्रद्धावाम लब्धे ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चेरणाधिगच्छति। अर्थात जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार हम भी अपने आत्मबोध का जागरण कर आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान को पाकर सर्वत्र सदा आनंदित रह सकते हैं। साथ ही हर पल हर क्षण परमानंद व ब्रह्मानंद की अनुभूति कर सकते हैं। अखंड ज्योति, अक्टूबर 2018, पृष्ठ 25। ओम शांति।